नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के लिहाज से आ रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने ऐलान कर दिया है कि 3 मार्च को जो अंतिम मतदाता सूची तैयार होगी, उसके बाद किसी भी समय मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों का चुनाव बिगुल फूंक सकता है, उनकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। दरअसल लंबे समय से मध्य प्रदेश में इंतजार हो रहा है, क्योंकि नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और फिलहाल जो कमिश्नर हैं वही प्रशासक की भूमिका में हैं। काम बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हाल ही में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि कोरोना के चलते फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे, उन्हें 2 महीने के लिए टाल दिया गया था। फरवरी तक की ये रोक है। उसके बाद 3 मार्च को जो अंतिम मतदाता सूची जारी होगी, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बीपी सिंह का कहना है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। कांग्रेस हालांकि मांग करती रही है कि चुनाव मतपत्र से होने चाहिए, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि यह चुनाव ईवीएम से होंगे। हालांकि सरपंच का चुनाव मतपत्र से ही होगा। क्या कुछ कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने, पहले वो सुनिए। नहीं, कुछ नया देखते हैं। कुछ चीज़ें हम पहले से कर रहे थे, जिसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिकली भी आदमी अपना नॉमिनेशन भर सकता है, अपने घर में बैठ करके नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको कलेक्ट्रेट तक आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार स्वयं उपस्थित होकर के उसे कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा, वो ज़रूरी है। फ़र्क क्या है कि आप जब इलेक्ट्रॉनिकली करते हो तो उसमें कुछ भी गलती हो जाए, कोई सुधार आप करना चाहते हो तो उसको बैठे बैठे आप अपने घर पे कर सकते हो। तो एक बार जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं कि नॉमिनेशन आपने ठीक से भर लिया है, अपने संतोष के लिए चाहें तो 4 आदमियों को दिखा दें, विद्वानों की राय ले लें। उसके बाद फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके और ला के कलेक्टर के सामने या जो भी आपके लिए निर्वाचन अधिकारी घोषित किया गया है उसके सामने प्रस्तुत करें। सर, जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या अभी और आगे बढ़ने की संभावना? अब आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत हुआ। सर, कब तक संभावना? ये नहीं बताते हैं, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 मार्च को हमारी मतदाता सूची फाइनल होगी और हमने इतना तो मंच से बोल दिया है कि मतदाता सूची फाइनल होते ही हम तुरंत चुनाव करेंगे। ईवीएम से ही होंगे सर? चुनाव ईवीएम से ही होंगे। जो सरपंच का चुनाव है वो मतपत्र से होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने जो कहा वो आपने सुना। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तारीख बताना अभी संभव नहीं है और आमतौर पर ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन जब अंतिम मतदाता सूची जारी होगी, जो 3 मार्च जिसकी तारीख तय की गई है, उसके बाद कभी भी नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के शिवराज सरकार भी बड़ा फैसला कर चुकी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अब जनता ही मेयर का चुनाव होगा और जनता ही तय करेगी कि उनके शहर का मेयर कौन होगा। कमलनाथ सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया था। उन्होंने कहा था, फैसला कर लिया था, जो नीति बनी थी उसमें बदलाव करते हुए कि मध्य प्रदेश में जब भी नगरीय निकाय चुनाव होंगे तो उसमें जो पार्षद चुन करके आएंगे वही अपने बीच से किसी एक महापौर को चुनेंगे। शिवराज सरकार ने अभी 2008 जो घटनाक्रम घटित हुआ था, उसके बाद एक बार फिर से सरकार बनी थी और उसमें यह तय किया गया था कि अब मध्य प्रदेश में जो चुनाव होंगे उसमें मेयर का चुनाव भी जनता के जरिए ही होगा, जैसे पहले होता आया था। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के फैसले को पलट दिया था और अब क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी कह दिया है कि 3 मार्च के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, वो ईवीएम से वोटिंग होगी। इतना स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव से भले ही नेता अपनी थकान अब दूर करके कामकाज में जुट गए हों, लेकिन जब कभी भी मतदाता सूची जारी हो जाएगी अंतिम, उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा और मध्य प्रदेश एक बार फिर से एक नए चुनाव के मुहाने पर खड़ा होगा।